हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सामान्य अध्ययन का सक्सेस सीरीज आप लोग देख रहे थे, जिसमें यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस बुक में जो आपके टीआरई 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 12 तक के जो भी क्वेश्चन अभी तक जीएस के पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन उद्योग एवं व्यापार। यहाँ से जो भी क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं और इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और अपना जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से हमारा जो क्वेश्चन है, जहाँ पर हमसे पूछा गया है झारखंड का घाट टीला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको बताना है, झारखंड का घाट टीला जो है वो किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर जो है वो सही रहेगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बॉक्साइट, अब्रक, तामा, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा तामा, जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में मौजूद घाटशिला एक छोटा सा शहर है जो अपने खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला में यूरेनियम और तामा जैसे खनिजों का भंडार पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। और ऑप्शंस दिए गए हैं फोटोग्राफी उद्योग, माचिस उद्योग, बैटरी उत्पादन, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है आपको बताना है बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा। मैग्नीज का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आपका ई नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या यहाँ आप देखेंगे मैग्नीज जो है बहुत भंगुर धातु है। कैसी धातु है? बहुत ही भंगुर धातु है। शुद्ध के रूप में इसका बहुत उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसी मिश्र धातुओं में किया जाता है, अतः उपयुक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका ई नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है आप देखेंगे भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा। भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं खंपात खाड़ी, गंगा नदी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार खाड़ी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है वो आपका कौन सा होगा। 72 क्वेश्चन है, तो ये आप जो है खंपात खाड़ी इसका जो है राइट आंसर होगा। भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां जो है वो खंपात खाड़ी में पाई जाती हैं। इसकी देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या यहाँ पर आप देख पाएंगे भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार देश की ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा क्षमता 9000 मेगावाट है। इसमें गुजरात में खंपात काम्बे की खाड़ी में लगभग 7000 मेगावाट, कच्छ की खाड़ी में लगभग 1200 मेगावाट एवं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में लगभग 100 मेगावाट क्षमता शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खंपात की खाड़ी में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन की सबसे अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। इसका आपको सही आंसर बताना है कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन दिए हैं कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर जो है सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। पवन ऊर्जा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कंप्लीट व्याख्या। तो पवन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यहाँ पर आपसे पूछा गया है मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका थोरियम जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट रेत मुख्य रूप से केरल तट में पाया जाता है। थोरियम का रासायनिक प्रतीक TH तथा परमाणु क्रमांक 90 होता है। तो इस प्रकार से आपको जो है इसके संबंध में कंप्लीट व्याख्या याद रखनी है। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। तो जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट दिए गए हैं इनको पूर्व से पश्चिम की दिशा में हमको व्यवस्थित करना है। पहला दिया है कोटा, नामरूप, ओबरा, परीक्षा। तो यहाँ पर जो इनका जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शंस आपको 1 2 3 4 और 2 4 1 3 यहाँ दिए हैं। इसके साथ इसके अदर ऑप्शंस जो है 2 3 4 1, तो यही वाला जो है आपका राइट है, सी नंबर ऑप्शन। जहाँ पर आपको व्याख्या दी गई है, थर्मल पावर प्लांट भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड में बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए थर्मल पावर प्रोजेक्टों का पूर्व से पश्चिम क्रम निम्न है। यहाँ पर जो है नामरूप जो है वो असम में स्थित है, ओबरा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, परीक्षा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है, वह कोटा राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार से ये जो है इनका कंप्लीट क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं हैदराबाद, मुंबई, पुणे, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर ऑप्शन। ई नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई है। यह संयंत्र 500 kV और सौर संयंत्र द्वारा 100 kV आयन एक्सचेंज मेम्ब्रान AME इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादित करता है। तो यहाँ पर आपका ई नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, कोयला नगरी किस स्थान को कहा जाता है। कोयला नगरी जो है किस स्थान को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा धनबाद। और धनबाद कहाँ पर पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है। और इसकी व्याख्या देख लेंगे तो झारखंड के धनबाद शहर को कोयला नगरी कहा जाता है। यहाँ के झरिया क्षेत्र में अनेक कोयला खनन केंद्र है। तो इस प्रकार से जो है वो आपका धनबाद यानी झारखंड में जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इनकी अब स्थितियों का सही युग्म है। तो कौन सा आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर सूरमा घाटी, तो ये जो है वो आपका असम में है, तो ये सही हो जाएगा। और लुनेज जो है वो गुजरात में है, ये भी आपका सही है। और केजी बेसिन जो है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक से अधिक ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या यहाँ पर आप देखेंगे, भारत के प्रमुख पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र जो है वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सूरमा घाटी, डिगबोई, नहरकटिया, हुगरीजन, मोरान क्षेत्र असम में है। लुनेज, अंकलेश्वर, ओलियाद, ढोकला, मेहराना, ककोल क्षेत्र गुजरात में है। मंगला क्षेत्र जो है वो राजस्थान में है। और कृष्णा गोदावरी बेसिन KG बेसिन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। KG बेसिन में ही रावा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये जो है वो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा उद्योग और व्यापार से संबंधित जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा उद्योग व्यापार का पहला क्वेश्चन है, जहाँ पर हमसे पूछा गया है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो रेशमी वस्त्र जो है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये आपका भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर आप देख लीजिए। बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह जिला रेशम उद्योग से भी जुड़ा है और पूरे भारत में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बरौनी तेल शोधक संयंत्र जो है वो बिहार के बेगूसराय में है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बरौनी भारत के बिहार राज्य में के बेगूसराय जिले में स्थित एक कस्बा है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह बिहार का एक औद्योगिक कस्बा शहर है। यहाँ पर बरौनी तेल शोधन कारखाना तथा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बरौनी तेल शोधन संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। यह संयंत्र रूस और रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया है। कौन, तो बरौनी की बात की जा रही है, तथा सन वर्ष 1964 में ईस्वी से कार्यरत है। तो इस प्रकार से ये आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट परिवहन का क्वेश्चन है। तो परिवहन से जो है जो क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई जो है वो कितने किलोमीटर है। तो मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने के लिए अटल सेतु की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21.8 किलोमीटर। तो ये आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इसमें लगभग 16.5 किलोमीटर लंबाई समुद्र में तथा 5.5 किलोमीटर जमीन पर है। यह पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका में निहावा सेवा पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार से ये आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जहाँ पर 82 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो कौन से दो चरम स्थान हैं जो पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सही आंसर होगा सिलचर और पोरबंदर। सी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर गुजरता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है इसकी कंप्लीट व्याख्या याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमीरसोल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है, तो ये स्थान के बारे में बताना था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये गोवा तट पर है। कहाँ पर है, गोवा तट पे। तो इसका जो है व्याख्या देख लीजिए, सूची रीफ, एमीसोल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान गोवा तट के पास स्थित है। उल्लेखनीय है कि जहाज़ों के मलबों को देखने के लिए की गई गतिविधियों को शिप ब्रेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसके संबंध में कूट दिए गए हैं। तो जो बंदरगाह है इनका क्रम उत्तर से दक्षिण की दिशा में हमको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। पहले विशाखापट्टनम आएगा, फिर काकीनाडा और उसके बाद आपका मछलीपट्टनम और नागपट्टिनम। तो इसकी जो है कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। प्रश्नगत विकल्पों में जो है दिए गए भारत के प्रमुख बंदरगाह उत्तर से दक्षिण क्रम में जो है आपका ये क्रम दिया गया है। पहले विशाखापट्टनम,
काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन हैं जो आपके उद्योग से, व्यापार से, खनिज से और परिवहन के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा कृषि एवं पशुपालन का नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आपको टीआरई 4.0 में एक सीट अपनी जो है लेनी है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।